इनसाइड आउट तो यह कहानी शुरू होती है। आउट 11 वर्षीय रिले के दिमाग के अंदर घटित होती है, जहां खुशी, उदासी, डर, घृणा और क्रोध की मानवीय भावनाएं उसे जीवन में मार्गदर्शन करने और उसके कार्यों को प्रभावित करने में मदद करती हैं। जॉय भावनात्मक टीम की जिम्मेदारी लेती है और उदासी को रिले के कई अनुभवों को प्रभावित करने से रोकने की पूरी कोशिश करती है, जो मुख्य यादें बन सकती हैं। लेकिन जब रिले के पिता को नई नौकरी मिल जाती है और परिवार को सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो रिले अपने जीवन के कई नए पहलुओं से नाराज होने लगती है। परिवार का नया घर और भी बुरा है, उसके पिता उसके साथ समय बिताने के लिए बहुत व्यस्त लगते हैं, उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, और यहाँ तक कि पिज्जा का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता। रिले की सबसे खुशनुमा यादों में से एक पर नजर डाले तो उदासी गलती से उसे उदास बना देती है, जिसके परिणामस्वरूप रिले को स्कूल में अपने नए सहपाठियों के सामने एक शर्मनाक भावनात्मक टूटन का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप एक नई कोर मेमोरी बन जाती है। जॉय रिले को दिल के दर्द से बचाने के लिए यादों को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में अनजाने में रिले की सभी कोर मेमोरी खो देती है और खुद और उदासी भावनाओं के मुख्यालय से बाहर हो जाती है। अपनी कोर मेमोरी के बिना रिले के व्यक्तित्व को बनाने वाले सभी पहलू टूटने लगते हैं, जो उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। जॉय की अनुपस्थिति में क्रोध रिले की भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन केवल डर और घृणा की सहायता से वे रिले को एक और भावनात्मक और आत्म विनाशकारी सर्पिल में भेजने से नहीं रोक पाते हैं। और इसलिए एंगर को यह सोचना पड़ता है कि रिले की मदद करने का एकमात्र तरीका उसे उसके माता पिता से दूर भगाना और उसके पुराने घर वापस लौटना है। मुख्यालय के बाहर जॉय और सैडनेस रिले की मूल यादों को खोजने और उन्हें पुनर्स्थापित करने की खोज पर निकलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान दोनों रिले की पुरानी काल्पनिक दोस्त बिंग बोंग के साथ मिलकर काम करते हैं। जॉय बिंग बोंग की कंपनी की बहुत अधिक सराहना करती है, क्योंकि वह अभी भी सैडनेस को एक अनावश्यक और हानिकारक भावना के रूप में देखती है। मूल यादों को पुनः प्राप्त करने के बाद जॉय सैडनेस को छोड़ देती है और अकेले भावनात्मक मुख्यालय लौटने का प्रयास करती है। इसके बजाय जॉय और बिंग बोंग रिले के मेमोरी डंप में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जहां रिले की सभी पुरानी यादें हमेशा के लिए भूल जाने से पहले चली जाती हैं। वहां जॉय को रिले के दोस्तों और परिवार की एक पुरानी याद मिलती है, जो उसे दुखी होने पर सांत्वना देते थे। और इस तरह जॉय को अंततः एहसास होता है कि सैडनेस का उद्देश्य रिले को उसके प्रियजनों के करीब लाना है, जब उसे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह महसूस करते हुए कि रिले की भावनात्मक भलाई हमेशा उसके पुराने काल्पनिक दोस्त से अधिक महत्वपूर्ण होगी, बिंग बोंग जॉय को मेमोरी डंप से भागने और सैडनेस के साथ फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। जैसे ही बिंग बोंग गायब हो जाता है, जॉय और सैडनेस मुख्यालय लौटते हैं और रिले की मूल यादों को पुनर्स्थापित करते हैं। यह पता लगाने पर कि क्रोध ने गलती से रिले को अवसाद में डाल दिया है और उसे घर से भागने पर मजबूर कर दिया है, जॉय सैडनेस पर भरोसा करती है कि वह नियंत्रण रखेगी और दिन बचाएगी। सैडनेस रिले को उसके माता पिता के पास लौटने के लिए प्रेरित करती है और सैन फ्रांसिस्को जाने के बारे में महसूस की जाने वाली सारी उदासी को आंसुओं के साथ स्वीकार करती है। बदले में रिले के माता पिता उसे सांत्वना देते हैं और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने के अपने दुख को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ में एक नया बेहतर जीवन बनाने की अपनी आशा भी व्यक्त करते हैं। इस सामंजस्य के कारण रिले को अंततः शांति महसूस होती है और वह एक नई कोर मेमोरी बनाता है, खुशी और उदासी के सही संयोजन के रूप में खुशी के आंसू रोता है। खुशी, उदासी, क्रोध, भय और घृणा अब यह महसूस करते हैं कि रिले का सबसे अच्छा संस्करण बनाने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि सभी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और उनका एक उद्देश्य है।